प्रिय विद्यार्थियों, हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविताओं पर बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने महादेवी वर्मा द्वारा रचित दो कविताओं जो तुम आ जाते एक बार और मैं नीर भरी तुक की बदली पर बात की। आज हम महादेवी जी द्वारा रचित एक अन्य कविता जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, कौन तुम मेरे हृदय में, इस कविता पर बात करेंगे। इसकी व्याख्या पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी बात कि महादेवी वर्मा की कविता का मूल स्वर वेदना, करुणा और रहस्यानुभूति है। रहस्यवादी भावना महादेवी की कविताओं में प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुई है। और रहस्यवाद क्या है कि इस दृश्यमान जगत में व्याप्त उस अगोचर चेतन सत्ता से अपना भावात्मक प्रणय संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ पर रहस्यवाद होता है। महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में उस अज्ञात विराट सत्ता को, उस अव्यक्त अगोचर को अपना प्रियतम मान करके उसके प्रति अपनी सुख दुख, आनंद विषाद, रुदन हास, शोक उल्लास, विरह मिलन की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। महादेवी वर्मा विराट सत्ता को, उस अज्ञात सत्ता को, अव्यक्त सत्ता को अपना प्रियतम मानती है और उस प्रियतम के प्रति अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है। और उस असीम सत्ता, उस चेतन सत्ता की असीमता में अपनी असीमता को लीन करके एक अलौकिक प्रकार के आनंद की अनुभूति करती है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद जो है वो एक साधना के रूप में आया है और ब्रह्म या परमात्मा उनका प्रियतम है और ऐसा प्रियतम है जो दूर रहकर भी उनके पास है। तो महादेवी वर्मा के रहस्यवाद में रहस्यवाद की अनेक अवस्थाएं मिलती है। जैसे रहस्यवाद की प्रथम जो अवस्था है वो है विस्मय, कौतूहल, अज्ञात के प्रति विस्मय का भाव, कौतूहल का भाव, जिज्ञासा, प्रणय मिलन, विरह निवेदन, आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता जैसे अनेक सोपान रहस्यवाद के होते हैं। और महादेवी वर्मा के रहस्यवाद में ये सभी स्थितियां देखने को मिलती है। इस कविता में भी ये स्थितियां अभिव्यक्त हुई है। महादेवी वर्मा की रहस्यवाद की एक विशिष्टता इस रूप में भी है कि उनके रहस्यवाद में दार्शनिकता की शुष्कता नहीं है, बल्कि उसमें भाव प्रवणता है, भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कौन तुम मेरे हृदय में जो गीत है वो उनके नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। और कौन तुम मेरे हृदय में एक रहस्यवादी गीत है और रहस्यवाद की प्रथम जो जिज्ञासा, प्रथम जो सीढ़ी है, सोपान है, जिज्ञासा, वो इसमें अभिव्यक्त हुई है। हम पहले इस कविता को देखते हैं, इसके कुछ छंदों को पाठ करते हैं। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सोने नीले में, कौन तुम मेरे हृदय में, अनुश्वास निश्वास कर रहे, अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर, कौन बंदी कर मुझे अब बंद गया अपने विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान सत पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में।
गूंजता और मैं न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहा आई विरह निसी मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित, सुन रही हूँ एक ही झनकार जीवन में प्रलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या, आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अवसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तो कौन तुम मेरे हृदय में रहस्यवाद की प्रथम सीढ़ी जिज्ञासा की अभिव्यक्त हुई है इस प्रथम पंक्ति में ही। कवयित्री अपने हृदय में उस अज्ञात विराट सत्ता की अनुभूति करती है और उसके प्रति जिज्ञासा भाव से पूरित होकर के प्रश्न करती है कि उसके हृदय में वो शक्ति या सत्ता कौन है जो अपनी विभिन्न इशारों से उसे अपनी अनुभूति का आभास तो कराती है परंतु अपरिचित बनी रहती है, वो अदृश्य बना रहता है। तो कवयित्री उस अज्ञात सत्ता का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहती है और इसीलिए वो प्रश्न से अपनी गीत की कविता की शुरुआत करती है कि मेरे हृदय में तुम कौन हो, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित। कौन, कसक कहते हैं टीस को, वेदना पीड़ा से होने वाली जो टीस है, और अलक्षित का अर्थ है जो दिखाई नहीं दे, अदृष्ट, अदृश्य। कवयित्री कहती है कि कौन, वह कौन है जो मेरी वेदना में, मेरी पीड़ा में निरंतर माधुर्य का संचार करता रहता है और वो अदृश्य रूप में मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को आनंददायी बनाता रहता है। मधुरता का अर्थ मिठास से है और मिठास से अर्थ यहाँ आनंद से है कि वेदना में भी मुझे आनंद की अनुभूति कराने वाला वो अदृश्य अलक्षित शक्ति कौन है, सत्ता कौन है। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, प्यासे लोचन आंखें, कि कौन, वे कौन है जो प्रियतम के दर्शन के प्यासे इन नेत्रों में घुमड़ता है, घिरता है और अश्रु धारा के रूप में झरता है। वह अपरिचित कौन है जो मेरे इन पिपासु नेत्रों में घुमड़ करके और झर करके मुझे तृप्ति आनंद प्रदान करता है। अश्रु धारा के बह जाने पर वेदना से कवयित्री को एक आनंददायक अनुभूति होती है और कवयित्री के लिए तो ये चिर वेदना ही आनंद बन जाती है। एक निश्चित समय के बाद जो है वेदना वेदना नहीं रह जाती है, वह भी आनंद बन जाती है। जब लगातार वेदना जीवन में आती है, लगातार पीड़ा आती है, तो फिर वो पीड़ा आनंदमय लगती है। गालिब ने भी एक शेर लिखा है कि रंज से खंगूर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई। मुझे जीवन में इतनी मुश्किलें आई कि मेरे लिए वो मुश्किलें बहुत आसान हो गई। जब व्यक्ति पर दुख पीड़ाएं आती है तो उन दुख पीड़ाओं का जो असर है वो मिट जाता है। स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने नीले में, और कवयित्री प्रश्न करते हैं कि वो कौन है जो नींद के सूने नीले, सूने का अर्थ है सुनसान और नीले का अर्थ है घर, क्योंकि निद्रा अवस्था में सब चेतना जो है गायब हो जाती है, तिरोहित हो जाती है। तो नींद के सुने घर में अर्थात कौन है जो निद्रा अवस्था में मेरे सुनहरे सपनों का
निर्माण करते हैं। निद्रा अवस्था में ऐसा कौन चित्रकार है जो मेरे सुनहरे सपनों की रचना करता है? कौन मुझे सुनहरे सपने दिखाता है? वह अज्ञात सत्ता कौन है? अनुसरण निश्वास कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय। अनुसरण का अर्थ है पीछा करना। निश्वास वेदना पीड़ा के समय चलने वाली जो गहरी या ठंडी सांसें हैं उनको कहा जाता है निश्वास। पद चिन्ह पैरों के निशान है। तो कवयित्री कहती है कि वो कौन है जिसका अनुसरण, जिसका पीछा मेरी गहरी ठंडी सांसें लगातार कर रही है, किसकी स्मृति में मेरी ये गहरी सांसें निरंतर चल रही, किसके वियोग में ये सांसें निरंतर आ जा रही हैं। चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर। यहाँ श्वासों का मानवीकरण किया गया है कि वह कौन है जिसके चरण चिन्हों का स्पर्श पाने के लिए मेरे ये सांसें बार बार लौट आती हैं। किसके चरणों को चूमने के लिए, किसके चरणों को स्पर्श करने के लिए मेरी इन सांसों का आगमन और निर्गमन होता रहता है। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, और वह कौन है जो मेरे हृदय को अपना बंदी बना गया। मेरा हृदय उसका बंदी बन गया है। मेरे हृदय में उसके प्रति कोमल भावनाएं उत्पन्न होगी, परंतु मुझे बंदी बना करके वो विजित होने के बावजूद भी खुद भी बंध गया है इस विजय में। कवयित्रियां कहना चाहती है कि न जाने वो अज्ञात कौन है जिसके प्रेम में मेरा हृदय बंध गया है, पर वह अज्ञात प्रियतम विजयी होकर भी उसके हृदय में ही कैद हो गया है। वह भी उससे अलग नहीं हो पाया अपनी विजय के बावजूद। वह अज्ञात प्रियतम, वह अज्ञात सत्ता कौन है? एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, कि वह कौन है जो कवयित्री के वियोग की वेदना जो करुणा उत्पन्न करने वाली है। कवयित्री के करुण अभाव में भी सदैव प्रेम की तृप्ति का संसार रचता रहता है। उसके कवयित्री के प्रियतम के वियोग की पीड़ा में भी प्रेमानुभूति का, प्रेम की अनुभूति के संसार की रचना करता रहता है, जो तृप्त कर देने वाला है, आनंददायी है। एक लघुक्षण दे रहा निर्वाण के प्रदान सत्सत्य। और वह कौन है जिसकी अनुभूति का एक छोटा सा क्षण जो है, एक पल है, वह मुक्ति के 100 वरदानों के समान है। जिसके होने की, जिसकी अनुभूति होने के एक क्षण से मुक्ति के, निर्वाण के परमानंद के समान आनंद की अनुभूति होती है। और आगे कहते कि पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में। और वह कौन है जिसे मैंने अपनी मधुर यानी आनंददायी पीड़ा का मूल्य चुका करके प्राप्त किया है। मैंने उस ज्ञात को प्राप्त किया है, परंतु इसके बदले में मैंने मूल्य चुकाया है। किसका? वेदना का। और वो वेदना कैसी है? मधुर वेदना, आनंददायी वेदना।
वे अज्ञात प्रियतम कौन है। गूंजता और मैं न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। कवयित्री कहती है कि वह कौन है जो उसके हृदय में दूर से सुनाई देने वाले संगीत की तरह निरंतर बजता रहता है। कौन है जो दूर के संगीत की तरह कवयित्री के हृदय में गुंजरित होता रहता है, अर्थात किसकी संगीतमय ध्वनि कवयित्री के हृदय में अनुभूत होती रहती है। यहाँ रहस्यात्मकता, साधनात्मक जो रहस्यवाद है, जो योग पर आधारित है, उसकी ओर भी संकेत है कि ब्रह्मरंध्र जो मस्तक में है, उल्टा कमल के समान आकृति है, जब कुंडलिनी उसमें प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसे एक अनहद नाद सुनाई देता है, जिसे नाथों ने, संतों ने और कबीर ने अनहद नाद की संज्ञा दी है। उस अनहद नाद की को ही इसमें संगीत बताया गया है, उसकी ओर संकेत किया गया। आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। और कवयित्री कहते कि वह कौन है जिसको मैंने अपने आप को पूरी तरह से खोकर के प्राप्त किया, अर्थात पूरी तरह से समर्पण भाव से अपने को समर्पित करके मैंने उसको प्राप्त किया है। और उसका प्राप्त होना एक विपरीत सा एहसास है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए मैंने अपने आप को खो दिया है। और दूसरा ये है कि प्राप्त होकर भी वो अदृश्य है, इस कारण भी कवयित्रियाँ विपरीत सा की बात कर रही है। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता की ओर संकेत किया गया है। उस अज्ञात प्रियतम से मिलन के साक्षात्कार की ओर संकेत किया गया है। क्या नहा आई विरह निसी मिलन मधु दिन के उदय में, कि क्या विरह वेदना की घोर अंधकार रूपी जो रात है, वह मिलन के मंगलमय दिन की प्रातःकालीन लालिमा में स्नान कर आइए ना आइए। कहने का आशय यहाँ विरह को रात का रूप दिया गया है और मिलन को दिन का रूप दिया गया है। और कवयित्री ने मधु विशेषण का प्रयोग किया है, और मधु यहाँ मंगल का, शुभ का, आनंददायी का सूचक है। कि जिस तरह से प्रातःकाल होने पर रात का अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रातःकालीन लालिमा का उजास फैल जाता है, उसी तरह से क्या अज्ञात प्रियतम के मिलन से वियोग की पीड़ा समाप्त हो गई है और प्रेम की, अनुराग की लालिमा से, अनुराग की लालिमा के माधुर्य से हृदय भर गया है। तो यहाँ कवयित्री आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर या अज्ञात प्रियतम से मिलन की जो आनंददायी है उसकी ओर संकेत करती है। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। सुन रही हूँ एक ही झनकार जीवन में, प्रलय में कौन तुम मेरे हृदय में। तिमिर कहते हैं अंधकार को और पारावार कहते हैं समुद्र को। आलोक प्रकाश है और प्रतिमा जो है मूर्ति है। अकंपित का अर्थ है कंपन से रहित, स्थिर। घनसार जो है उसका अर्थ कपूर भी होता है, जल भी होता है, चंदन भी होता है। ज्वाला आग है, प्रलय यहाँ
मृत्यु या प्रलय कयामत के अर्थ में है। तो यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि वेदना के गहन अंधकार रूपी सागर में कौन प्रकाश की स्थिर मूर्ति के समान प्रकाशित हो रहा है। कौन है वह जो मेरे वेदना से, निराशा से भरे हुए गहन अंधकार रूपी सागर में प्रकाश की प्रतिमा बनकर के प्रकाशित हो रहा है। और आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभि, और आज मेरी वेदना की आग से क्यों शीतल सुगंधित चंदन बरस रहा है। यहाँ कवियत्री ये कहना चाह रहे कि आज उनकी वेदना भी कपूर की तरह, चंदन की तरह सुवासित कर देने वाली और चंदन की खुशबू की तरह शीतलता प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली हो गई है। सुन रही हूँ एक ही झनकार जीवन में और प्रलय में, और कवियत्री को अब एक ही प्रकार का जो स्वर है वो सुनाई दे रहा है। जीवन और प्रलय में उसे समान अनुभूति हो रही। जीवन और मृत्यु का, अब जीवन और मृत्यु में उसके लिए कोई अंतर शेष नहीं रह गया। जीवन और मृत्यु से दोनों ही आनंददायी लग रहे हैं। ये ब्रह्म के अज्ञात प्रियतम के साक्षात्कार होने की स्थिति है। जब उस विराट सत्ता से, ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, उस स्थिति में जीवन और मृत्यु का जो है वो भय चला जाता है। तो कवियत्री का अज्ञात प्रियतम से मिलन होता है, उसे ऐसी अनुभूति होती है कि वेदना जो है वह भी आज उसके लिए आनंददायी हो, अंधकार भी उसके लिए प्रकाश के समान हो गया। और इसके पीछे उसी चिरकालिक वेदना का ही हाथ है, योगदान है। मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या, आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार ले में, कौन तुम मेरे हृदय। कवियत्री कह रही है कि आज उसको ऐसी प्रतीति हो रही है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि सुख और दुख मौन रूप से उसका नया श्रृंगार कर रहे हैं। और इस नए श्रृंगार से कवियत्री को सुख और दुख में जो है वो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। सुख और दुख दोनों ही कवियत्री के लिए आनंददायी हो गए हैं। वियोग और मिलन में कोई अंतर नहीं रह गया है। झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या, और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्वित ऊंचा उठा हुआ आकाश भी झुककर के धरती को प्रेम करने के लिए आतुर है। यहाँ पर आकाश या स्वर्ग उस विराट सत्ता का प्रतीक है, और धरा जो है वो कवियत्री का या जीवात्मा का प्रतीक है। परमात्मा आत्मा से प्रेम करने के लिए आतुर है। कवियत्री को परमात्मा से मिलन की अनुभूति के बाद ऐसा एहसास होता है, ब्रह्म से साक्षात्कार होने के बाद, अज्ञात प्रियतम से साक्षात्कार होने के बाद, आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार ले। और कवियत्री को लगता है जैसे आज संपूर्ण सृष्टि रोमांचित होकर के लय में उस अज्ञात प्रियतम से मिलन के लिए चली जा रही है। अभिसार कहते हैं प्रियतम से मिलना। और यहाँ पर इस भाव की भी अभिव्यक्ति हुई कि चूंकि कवियत्री का हृदय आनंद में है, प्रियतम से मिलन के बाद उसे आनंद अनुभूति हो रही है, और ये आनंद अनुभूति उसे संपूर्ण संसार में दिखाई देती है। जब आत्मा आनंदित होती है
तो उसे संपूर्ण संसार में आनंद या सुख दिखाई देता है। इस बात की अभिव्यक्ति भी कवियत्री के इस अनुभूति में हो रही है। तो इस गीत में, इस कविता में कवियत्री ने अज्ञात सत्ता के प्रति अपने रहस्यमय भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अज्ञात प्रियतम के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त किया है और रहस्यवाद की विभिन्न अवस्थाएं जो है, जिज्ञासा है, वेदना है, मिलन है, आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता है और कुछ दार्शनिक अभिव्यंजनाएं जैसे अनहद नाद है, समाधि की अवस्था है, उनकी ओर इसमें संकेत किया गया। कविता में प्रश्न शैली अभिव्यक्त हुई है, बार बार प्रश्न आया है, कौन तुम मेरे हृदय में, माधुर्य गुण है और मानवीकरण, विरोधाभास और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। मानवीकरण का एक उदाहरण देख सकते हैं कि चूमने पद चिन्ह किसके लोड़ते ये श्वास फिर। विरोधाभास का एक उदाहरण देखें तो बंध गया अपनी विजय में, और रूपक विरह निशी और मिलन मधुर दिन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा इसकी जो है भावानुकूल खड़ी बोली है और रहस्य भाव, रहस्यवादी भावना इस कविता का मूल स्वर है। धन्यवाद।